Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very warm welcome to JIB CIB Prep. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट ABFM तैयार, जहां मॉड्यूल डी का यूनिट 20 आज हम करेंगे, जो कि है प्राइवेट। तो आज हम यूनिट 21 करेंगे एक्चुअली। आज हम करेंगे यूनिट 21, जो कि बात करता है प्राइवेट एंड इक्विटी वेंचर कैपिटल। आसान चैप्टर है, एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आप ले सकते हैं आराम से यहाँ से। मेजरली क्वेश्चंस के थ्रू मैं कंसेप्ट समझाऊंगी, बट जहाँ जहाँ कंटेंट को हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है, मैं वहाँ पर भी आपके साथ डिटेल में जाऊंगी। तो शुरू करते हैं प्राइवेट एंड इक्विटी वेंचर कैपिटल के साथ। जो इन्वेस्टर है किसी बिजनेस में, जो वो पैसे डालता है ना, या एक इन्वेस्टर जो कि एक वेंचर कैपिटल है, वो या तो प्राइवेट इक्विटी फॉर्म में भी हो सकता है। नए बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स को पैसे, जिनको लगता है कि ये बिजनेस में देयर इज अ स्कोप, ये बिजनेस बड़ा होगा, स्केलेबल है, एक्सपैंड कर पाएगा लॉन्ग टर्म में, बेसिकली जिनको विजन लग दिखता है उस बिजनेस में, वो इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। वो प्राइवेट इक्विटी, मतलब मेरे पास पैसे मैंने डाल दिए, या फिर एक प्रॉपर फॉरम वेंचर कैपिटलिस्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर कैपिटल वेंचर्स में डाली जाती हैं, बिजनेसेस में डाली जाती हैं। ओके, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि लोगों के बिजनेसेस में ये पैसे डालते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ फंडिंग है नए बिजनेस की, वो या तो वेल्दी इंडिविजुअल्स, जिसे हम HNI, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स बोलते हैं, HNIs बोलते हैं, है ना, या तो हम इंडिविजुअल्स के थ्रू सोर्स कर पाते हैं, वेल्दी इंडिविजुअल्स के थ्रू, या इन्वेस्टमेंट बैंक्स के थ्रू, या अलग अलग तरीके के फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप पैसे रेज कर पाते हो। नेवरदलेस इट डज नॉट ऑलवेज टेक द फॉर्म ऑफ मनी कंपनसेशन। हो सकता है कभी कभी आपको, लेकिन आपने शार्क टैंक अगर देखा है तो वहाँ पर लोग बोलते हैं कि मैं आपको 1% इक्विटी एज एन ऑनरोरियम या फिर मेंटरशिप इक्विटी दे सकता हूँ, बिकॉज people have their money, but they need expertise, they need mentorship, yes, they need specialized knowledge, managerial experience, और उसके लिए भी लोग अपनी इक्विटी देते हैं। जो स्मॉल बिजनेस हैं, जिनके पास आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल है ग्रोथ का, या बिजनेसेस जो मतलब दिन दुगनी और रात चौगनी बोले तो रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं रिसेंट पास्ट में, और आज पोजीशन में और ग्रो करने के लिए वो ट्रेडिशनली पैसे ले पाते हैं। बट जो एकदम इनिशियल स्टेजेस में, उनके लिए वैसे तो हमारे पास बहुत सारे फॉरम्स हैं, डेट इक्विटी ग्रांट, जो जैसे कि हमने यूनिट 20 में पढ़ा भी है, बट स्टिल वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी आर, बोल सकते हैं, काफ़ी कॉमन सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स। वो डेट के फॉर्म में भी हो सकती है, इक्विटी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ओके, so let's start with the question on the screen. Which of the following projects will be associated with venture capital? A brand new venture in steel sector. Steel तो already cluttered market है, बड़े बड़े बिजनेस हैं जिन्होंने खूब पैसा डाल रखा है। ऐसे बिजनेस में आप अगर इन्वेस्टर होंगे तो डालेंगे ये पैसे क्या? A brand new endeavor started by IIT IM pass outs, मतलब इन लोगों ने अपना ऑलरेडी मेटल प्रूव कर रखा है, बेसिकली इनके साथ एक क्रेडिबिलिटी है इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस की, जो कि इन्वॉल्व है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब एकदम तोड़ फोड़ मचाने वाली टेक्नोलॉजी के साथ। एंड ब्रांड न्यू endeavor with a high level of risk, और अ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय अ वेल नोन बिजनेस हाउस। किसमें अगर आप वेंचर कैपिटल, आप किसमें पैसे डालोगे? ऑफ कोर्स बी में डालोगे, डालोगे ना। Next question. In the most cases, the lifespan of private equity funds are predetermined to be around. अगर आप प्राइवेट इक्विटी डाल रहे हो किसी के बिजनेस में, फंड्स रेज कर रहे हो प्राइवेट इक्विटी के थ्रू, तो जनरली लोग कितने साल तक पैसे डालते हैं और फिर एग्जिट ले लेते हैं? 5 years, 10 years, 7 years, 8 years. इट इज़ जनरली 10 years. तो अगेन, अगर आपने रिसेंट टाइम में शार्क टैंक देखा है, तो जो कार देखो वाले हैं, क्या नाम है उनका, अमित, शार्क अमित, है ना, ही सेज कि देखो मैंने अपने पैसे डाले हैं, डालूंगा, और एग्जिट लेते लेते मुझे 10 साल लग जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे भी तो रिटर्न चाहिए होगा ना। 10 साल वाला एग्जाम्पल ही गिव्स अ लॉट, एंड फॉर अस दिस इज इम्पॉर्टेंट। यस, एक मैकमिलन का क्वेश्चन है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली है।
ठीक जी दोस्तों, चलिए, द मेथड बाय विच अ वेंचर कैपिटल फंड विल रियलाइज इट्स इन्वेस्टमेंट इन फर्म इज नोन एज, पैसे डाले तो हैं, अब हमारे को निकालने हैं, इस बिजनेस ऐसे डाले तो हैं, निकालने हैं, इसे एग्जिट रूट बोलेंगे, अरेंजिंग ऑल्टरनेट प्राइवेट इक्विटी बोलेंगे, बोनस शेयर बोलेंगे, कि एक्वायरिंग इंस्टीट्यूशनल फंडिंग बोलेंगे। जैसे मैंने पीछे वाला एग्जांपल लिया तो आपने सुना मुझे ध्यान से कि शाह अमित बोलते हैं कि मेरे को 10 साल लग जाएंगे एग्जिट लेते हुए। व्हाट इज एग्जिट? हमने 5 स्टेजेस देखे हैं, यूनिट 20 याद है अगर आपको, है ना। इनिशियल जब हमारे को आइडिया फेज आया, फिर हमारे को सीड फंडिंग हुई, फिर हमारे पास सीरीज ए आया, फिर हमने स्केल किया एंड अल्टीमेटली एग्जिट किया। एग्जिट जब हम कर रहे होते हैं, मतलब मान लेते हैं मैंने आपके बिजनेस पैसे डाले एज एन इन्वेस्टर, जब मैं एग्जिट कर रही हूँ या तो बिजनेस के पास ऑलरेडी पैसे आ चुके होंगे, बिजनेस मेरे से शेयर खरीदेगा और ले लेगा पैसे। और मान लेते हैं बिजनेस के पास पैसे नहीं है, तो हो सकता है कोई और जना फंडिंग दे दे, वहाँ से आप पैसे लेके मुझे पैसे दे दो, या फिर हो सकता है आप पब्लिक चले जाओ, दैट इज़ द बेस्ट। आईपीओ चले जाओ, लोगों से पैसे लो, मेरे पैसे मुझे वापस दो, अब आप लिस्टेड कंपनी हो गए हो। ऐसा चल रहा है, तो बिजनेस ग्रोथ के रास्ते पे है। और जब भी वेंचर कैपिटल रियलाइज कर लिया है, वैसे जो डालते हो निकाल ले रहा है, बेसिकली उसे हम बोल रहे हैं एग्जिट रूट। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? ओके, नाउ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बाय, सारी कंपनियों को चाहिए होती है? नहीं। कंपनीज ओन्ड बाय गवर्नमेंट को चाहिए होती है? ऑफ कोर्स नहीं। एंटरप्रेन्योर्स हु हैव इनोवेटिव कांसेप्ट्स, हाँ उनको चाहिए हो सकता है। या सारे ऊपर सारे नहीं, सारे ऑल ऑफ द अबव जरूरी नहीं सही ही हो, है ना। इसलिए हमें बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है जब हम आंसर दे रहे हैं। एम आई क्लियर? वंस अगेन, छोटी छोटी बातें हैं, बट जितनी बार हम इतनी इन बातों को अपने दिमाग में बिठाएंगे उतना आसान रहेगा, उतना हम विजिलेंट रहेंगे जब हम एग्जाम में आंसर दे रहे होंगे। ओके, अ प्राइवेट इक्विटी फंड विल टिपिकली रेज कैपिटल बाय पीपल विद सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल फुटप्रिंट, पेंशन फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, या ऊपर से जो भी बोलो। प्राइवेट इक्विटी जनरली वो पैसे डालते हैं लोग जिनके पास पैसे होते हैं, या तो वो पेंशन के थ्रू, पेंशन का फंड इकट्ठा हो रखा है, वो लोग डाल देते हैं, फिर इनको रिटर्न मिलते हैं, वो पेंशन दे पाते हैं, है ना। या फिर म्यूचुअल फंड, फंड ऑफ फंड इज लाइक म्यूचुअल फंड, या एच एन आई क्लाइंट जैसे जिनके पास खूब पैसा है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल फुटप्रिंट, इन सभी के थ्रू, जो हमने जितने भी ऊपर बात करी, इन सब के थ्रू पैसे रेज करे जा सकते हैं। Am I clear once again? Yeah. Now, why does VC exist? Venture capitalists exist क्यों करते हैं? It is a result of existing deficiencies in bank lending. बैंक लेंड करो तो nothing like it, but मान लेते हैं, पहली बात तो बैंक के पास एनपीएस होने के दिक्कत होने वाली है, हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, कोलैटरल नहीं है स्टार्टअप के पास पैसे देने के लिए। टिपिकली जनरली जो बिजनेस शुरू करता है सबसे पहले, न्यू बिजनेस सबसे पहले बैंक के पास ही जाता है, बट हाउएवर बैंक्स विल ओनली प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू न्यूली एस्टैब्लिश्ड इफ दे हैव ऑलरेडी सम टैंजिबल असेट्स, कोई कोलैटरल है, मान लेते कोई फैक्ट्री है। हाउएवर आज इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में बहुत सारे नए बिजनेसेस हैं जिनके पास कम टैंजिबल असेट्स हैं, जिसकी वजह से वो बैंक लोन तो ले नहीं पा रहे हैं। एडिशनली रिस्क है, बैंक अगर पैसे दे रहा है नए बिजनेस में तो हाँ रिस्क है भाई। यस, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंड करने को तो रेडी है, बट अगेन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, जो अगेन एक स्टार्टअप के लिए एक एक्सपेंसिव बिजनेस हो सकता है। तो वेंचर कैपिटल रिसेंट लास्ट 20-30 years डेफिनेटली दे हैव फ्लरिश्ड। यस, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है हाई रिस्क कैप एपिटाइट है उनके पास, हाई रिस्क एनवायरनमेंट है, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कहीं ना कहीं वो उतनी हाई रिस्क नहीं ले सकते, देयरफॉर वेंचर कैपिटल केम इनटू पिक्चर। क्योंकि जो ये वेंचर कैपिटल है वो ज़्यादा फिनेंशियल बैकिंग के साथ नए बिजनेसेस को बिना असेट्स वाले लाइकली टू ग्रो, लाइकली, क्योंकि हमको अब 100% पता नहीं बिजनेस ग्रो करेगा जिनके पास कम या फिर लगभग ना के बराबर एक्सपीरियंस उन लोग में पैसे डाल रहे हैं। तो इन कभी कभी वेंचर कैपिटल खाली पैसों की असिस्टेंस नहीं देते हैं, पैसों की देते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ लोन, इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि डेट नहीं, हमें इक्विटी चाहिए। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके उसके उस कंटेक्स्ट में जब मैं बोल रही हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट वीसी, सो दैट दे कैन हैव ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द अपसाइड। मतलब अगर ग्रो हुआ तो ज़्यादा हमारा, अगर जा रहा है तभी तो ज़्यादा हमारा जा रहा है ना, रिस्क जिसकी फ़ायदा उसका।
Yes, which means they can get a portion of the profit that will be made in future. Now, next question. Which of the following is not the three primary forms of venture capital financing? हमारे पास तीन तरीके के प्राइमरी फॉर्म्स है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग. ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. इनमें से कौन सा नहीं है? फाइनेंसिंग फॉर इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, फाइनेंसिंग फॉर एक्सपेंशन है, एक्विजिशन फाइनेंसिंग मतलब अक्वायर कर रहा है वो बिजनेस, किसी को अक्वायर कर रहा है तो उसके भी पैसे चाहिए, तो इस तीनों ही हैं. All of these are, therefore none of the above is the right answer because the question is asking you not. Do not forget to read the question properly, otherwise you will be in a fix like this one. Am I clear to everybody? Yes? चलिए. The financing of venture capital is accomplished through the 6 primary steps. अगर आप वेंचर कैपिटल से पैसे ले रहे हो तो उसके 6 स्टेप्स हैं. ठीक है, इनको आपको एक राइट ऑर्डर में लगाना है. ओके, बिगनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से यहाँ तो चालू ही हो रहा है. स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग. ओके, डिटेल इवैल्यूएशन एंड रेटिंग ऑफ प्रपोजल, फाइनल डील नेगोशिएशन, पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज और एग्जिट प्लान. देखो समझो, फर्स्ट वाला भी सही समझ में आ रहा है, लास्ट वाला भी सही समझ में आ रहा है. अगर हमने अभी तक कभी नहीं पढ़ा है तो हमें फर्स्ट और लास्ट सही ऑर्डर में, 1 और 6 सही ऑर्डर में, तो 1 यहाँ पर और यहाँ पर है, 6 बस खाली यहाँ पर है. there is a very high possibility कि आंसर बी हो, but still we will make things aligned in our head. I already know the answer, but I have to help you. How do you think, ताकि आप एग्जाम में गड़बड़ ना करें. ठीक है, मान लेते हैं ट्रांजैक्शन चालू हुए, हाँ वेंचर कैपिटल आपके पास लोगों ने, स्टार्टअप्स ने अप्लाई किया होगा कि मुझे दे दो पैसे, मुझे दे दो पैसे, तो स्क्रीन शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एक प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जाएगा, फिर प्रपोजल समझेंगे कि सामने वाला बंदा हमको क्या देने को तैयार है और हम उसको कितने पैसे देने वाले हैं. फिर बार्गेनिंग होगी, मैं इतना दे रहा हूँ, ऑफर आ रहा है, काउंटर ऑफर आ रहा है, लाइक दैट. फिर एक भाई पैसे डल गए तो पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी ना, क्योंकि ऐसा नहीं ड्यू डिलिजेंस के बिना पैसे डाल दिए जाएंगे ना. अल्टीमेटली इन्वेस्टर चाहेगा, वेंचर कैपिटलिस्ट चाहेगा, बाय टाड़ा मेरे पैसे दो, नो प्रॉफिट बना के. तो आंसर वुड बी व्हाट? बी. इट इज ऑल अलाइंड ऑलरेडी. ठीक है ना. मोस्ट recent funding round from for India's largest furniture marketplace was led by Goldman Sachs and Zudius Technology Fund. ये अपने आप में 2 डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. इम्पॉर्टेंट MCQ. ओके, और कितना? $100 million. वेरी इंपॉर्टेंट येट अगेन. यहाँ से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता. अब जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रही हूँ वही आंसर होने वाला है, बट जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रही हूँ वो ये पैसे जो उठाए हैं, $100 million, ये अपना फ्लीट ऑफ डिलीवरी व्हीकल बढ़ाना चाहता है. मतलब जो ट्रक्स डिलीवर करेंगे ये फर्नीचर को, उसका साइज बढ़ाना चाहता है, ज़्यादा फ्लीट चाहता है, ज़्यादा ट्रक्स चाहता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ताकि वो अपना प्रेजेंस Tier 3 और Tier 4 सिटीज़ में भी बढ़ा पाए. ये रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि आज तक कोई भी इंडियन कंपनी ने सोली जो खाली ई कॉमर्स पे बेस्ड है उसने उठाया हो. तो हो सकता है सिंपल इसी लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी स्टार्टअप जिसने काफ़ी पैसे उठाए हैं, $100 million उठाए हैं. ये एक ऐसी कंपनी है जो हाईएस्ट पैसे इसने जो खाली ई कॉमर्स में रहते हुए पैसे लिए हैं. कौन सी कंपनी है? वी टॉकिंग अबाउट pepperfry.com. वैसे भी कोटक प्राइवेट इक्विटी तो पैसे डालती है, वो तो फर्नीचर की कंपनी है नहीं, ऐसे बायन भी नहीं है, और ऐसी कारन भी नहीं है. ठीक है, और मैं आपको क्या करूँगी, आई विल बी शेयरिंग अ स्क्रीनशॉट और अ स्मॉल PPT, स्मॉल PDF, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी इक्विटी के स्ट्रक्चर, इक्विटी का स्ट्रक्चर जो कि प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल डालते हैं, कितना पैसे डालते हैं, कहाँ पे उनका हेड क्वार्टर है, कहाँ पे उनकी ब्रांचेज हैं, कहाँ उनका प्रेजेंस है. वाली स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूँगी या एक छोटी PDF शेयर करूँगी जो आपको मैं सजेस्ट करूँगी. रट्टा नहीं लगाना है, बट 2 से 3 बार डेफिनेटली पढ़ना है. ठीक है, और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आइए पढ़ेंगे.
one of the top alternative investment asset managers in the world, that is Kohlberg, Kravis and Roberts KKR, ने एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट में एंटर किया $150 million का, रफली बोले तो 962 करोड़ रुपए, मुंबई बेस्ड लिस्टेड पॉलिएस्टर मेकर JBF इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस कंपनी ने इस JBF इंडस्ट्रीज में पैसे डाले कॉलबर्ग क्राविस एंड रॉबर्ट ने। कितना? $150 million। कंपनी का एजेंडा था कि वो 20% JBF इंडस्ट्रीज में लेगी और फिर एक इन्वेस्टमेंट करेगी इन ज़ीरो कूपन कंपल्सरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स विद 14.5% ऑफ वोटिंग राइट्स। तो इनिशियली 20% ओनरशिप ले रही हैं, फिर 14.5% के हिसाब से इसी JBF की सब्सिडरी में 14.5% वोटिंग राइट्स इन इट्स होली ओन सब्सिडरी JBF ग्लोबल PT लिमिटेड सिंगापुर की है। जो फाइनेंसिंग है दैट विल बी दैट बीइंग प्रोवाइडेड बाय कोलबर्ग क्राविस एंड रॉबर्ट, ये असिस्ट करेगी JBF को अपने जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए। एक तो हमारे पास ये कैपिटल फाइनेंसिंग VC का एग्जाम्पल है, दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है पेपर फ्राई का। पेपर फ्राई का में जस्ट मैंने भी आपसे बात करी, गोल्डमैन सैश एंड जूडियस टेक्नोलॉजी फंड्स ने बेसिकली $100 million इसमें डाले हैं फॉर द रीजन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अपना फ्लीट साइज बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। Okay, that's it about the chapter. Join this Telegram group. Talk to me on CMA Disha Dua Telegram group as well. And let's keep shining. Let's keep growing. Next 4 chapters थोड़े डिटेल्ड हैं, जिसमें स्पेशली 25 काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। मैं कोशिश करिए मैंने उसको क्रिस्प बनाने की विद द हेल्प ऑफ सिनारियो बेस्ड एग्जांपल्स, ताकि आपको समझ में आ जाए सब कुछ। ठीक है, कंटेंट मैं ऑलरेडी कमेंट तक प्रिपेयर कर चुकी हूँ, जल्द ही आपके साथ मैं जुड़ूंगी एंड वी विल बी सॉर्टिंग एंटायर ऑफ आवर ABFM balance of the chapters too. For now, I'll take your leave. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. Bye bye.